तुम लोग इतने घटिया किस्म के हो चुके हो। मतलब अपने इंडिया के स्पोर्ट्समैनों को भी किस घटिया काम पे तुम लोगों ने लगा दिए। ये हमारी बेइज्जती नहीं हुई है, तुम लोग की अपनी बेइज्जती हुई है। सबको पता है कि ये घटिया किस्म की हरकतें कौन करवा रहा है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो करवा रहा है, ये मोदी करवा रहा है सब कुछ। ये छिचोरपन जो तुम लोग को सीरियस लग रहा है वो यहाँ पर नहीं है, बाकी पूरी दुनिया थू थू करती है इनके ऊपर। हमने हाथ नहीं मिलाना, हमने अंडरवियर नहीं शेयर करना इनके साथ, और फिर सारा जितना भी ऑपरेशन सिंदूर वगैरह जो है जिसके अंदर नुकसान हुआ है, जितने जलील ये हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो जोर लगाएंगे। हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे जेन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्ता बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था, इस साल अरशद नदीम साहब भाजन 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्म लेके वापस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन यह है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा, मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त पता क्या कहता है, चल वे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले, वही हुआ है। अबे ग्लोरी देखे हुए हैं नेटफ्लिक्स पर, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन बॉक्सिंग में क्या चल रहा होता है ना, पैशन, इमोशंस, मक्कारियाँ, ठीक है, और कैसे हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का, आप वो ज़रूर देखें नेटफ्लिक्स के ऊपर ग्लोरी, आपको समझ आएगी इंडियन बॉक्सिंग में। सर मतलब मैं आपको बताऊं कि उसमें ज़रा फैमिली ड्रामा शामा वो भी है, ओबियसली सीरीज़ है ना, बट उसमें अगर आप सिर्फ बॉक्सिंग को देखेंगे ना, बॉक्सिंग को टारगेट करेंगे, आपको है कि मैं बॉक्सिंग का जैसे कहते हैं ना नॉलेज लेना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर कैसे देखा जाता है बॉक्सिंग को, आप देखेंगे आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वे ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। अच्छा अभी ना इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको बताऊं, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इस तरह के कुछ और मुकाबले हैं कि जिनमें टीम इंडिया के बड़े तगड़े एथलीट्स थे। ये 39 से नंबर ज़्यादा हो सकता था, ये मैं आपको इसलिए बताने लगा हूँ। ये नंबर टोटल ओ ये सीजन 2 नहीं भाई साहब, ओ ये सीजन 1। हाँ भाई, सूर्य कुमार यादव ने ट्रोल कर दिया है भाई मोहम्मद रिजवान को। सूर्य कुमार यादव भाई आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टोरी लगाई जहाँ पे भाई साहब बोला है ओ ये सीजन 1 नॉट 2। यार भाई भाई हमारे प्लेयर भी भाई मीम मटेरियल है ना। ये मुझे पता है सूर्य कुमार यादव ने घटिया हरकत की है, लेकिन उसके पीछे भी ये इंडियन गवर्नमेंट है, ये बीसीसीआई है सारा, इस सब ने मिलकर ये घटिया किस्म का काम करवाया है। और मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन है, उनको एक्शन जरूर लेना चाहिए इस बात के ऊपर कि ये घटिया किस्म की बात है। बहुत यार छोटे लोग हैं। वो अफरीदी ने बहुत पहले कहा था, मैं उससे कुछ इतना एग्री तो नहीं कर रहा था, मैंने कहा छोड़ो इतना भी क्या जनरलाइज करना है, लेकिन उससे बहुत पहले कहा था कि दिल के बहुत छोटे हैं, और लिटरली एक एक बात सच हुई। सूर्य कुमार यादव साहब प्रैक्टिस करते हुए भी रिजू डांसर को दिमाग में रख रहे हैं कि भाई इन्हें दूरी रखना अपने को। अगर रिजू डांसर दिल में आ गया और समझ में भी आ गया हम तो बर्बाद है। तो भाई वो कह रहे हैं ये सीजन 2 नहीं, ये सीजन 1। ओ भाई मतलब यानी तुम लोगों की फाड़ के रख दी थी, हम लोगों ने बजा के रख दी थी। तो हमारा सिर्फ एक मेडल बहुत शर्मिंदगी की बात है, अगर कोई महसूस करे तो, नहीं करे तो वगैरह उन्होंने एक मेडल लेके चके रखो। नहीं आपको पता है वो लास्ट टाइम भी जब अरशद जीता था तो वो एक मेडल को ही हमने इतना सेलिब्रेट कर लिया था, हमने कहा बस 80 वर्ल्ड कप। चलो वो तो पॉजिटिव चीज है ना शुएब भाई, आपने सेलिब्रेट किया, पॉजिटिव चीज है। अभी ओवरऑल अगर आप देखें ना तो टेबल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में इंडिया इज एट नंबर 4। ये एक इतनी ह्यूज जंप है ना इंडिया के लिए कि आपकी और मेरी सोच है। एक तरफ पाकिस्तान है जिसके खेलों का फट्टा बैठ चुका है, और दूसरी तरफ इंडिया है कि कभी क्रिकेट में झंडे गाड़ रहा है तो कभी एमएमए में झंडे गाड़ रहा है, और अब तो वो फीफा के लिए भी बढ़ रहा है। हमारी स्पोर्ट्स जो है, हॉकी हमारा कौमी खेल है, उसका आप देख लो कबाड़ा हुआ पड़ा है। फुटबॉल फेडरेशन बनी हुई है, नाम की फुटबॉल फेडरेशन है, और माजरत के साथ जब लड़कों को ले जाकर मौका भी दिया जाता है ना, वहां लाड़शू बदीन हो जाते हैं इस चक्कर में कि यार बाहर ममालिक में पैसा कमाएंगे। यानी कि इखलाकी तौर पर अगर देखा जाए हमारा स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म हो चुका है, सिवाय क्रिकेट का जिसमें थोड़ा बहुत नोट है। देखिए स्पोर्ट्स आपका किसी मुल्क में भी स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स की तरक्की का दारोमदार किस चीज पे होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर पे होता है, फंडिंग पे होता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये जो ओलंपिक्स के सारे गेम्स में आपको नजर आएंगे मेडल जीतते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर ना फंडिंग आती भी है तो 6 महीने पहले फंड रिलीज हुए हैं तो 8 महीने बाद मिल रहे हैं, वो इवेंट ही बीच में खत्म हो जाता है। कुछ इवेंट ऐसे भी हुए हैं या फंड रिलीज हो चुके हैं और वो पहुंचे नहीं है, डेट आ गई, खिलाड़ियों ने मिस कर दिया, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर बढ़ गए ना सब। ये दुख काहे खत्म नहीं होते बे। मतलब ना क्रिकेट में खुशी है, ना भाईजान उधर कोई हॉकी में खुशी है, ना भाईजान फुटबॉल में खुशी है, ना ही कंट्री में खुशी है। मतलब मुल्क की भी भाईजान बची पड़ी है, क्रिकेट की भी बची पड़ी है, स्पोर्ट्स मतलब ओवरऑल स्पोर्ट्स की बची पड़ी है और कंट्री की भी बची पड़ी है। लेकिन हम पाकिस्तानी एक चीज को देख के बड़ा ज्यादा ना मतलब हमें मजीद मनुसी पे आ जाती है कि वो इंडिया भाई किस तरह ऊपर चला गया जी। इंडिया भाईजान किस तरह ऊपर चला गया और हम तो भाईजान बिल्कुल जमीन पे लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम हुई है। अब कॉमनवेल्थ गेम में भाईजान वो अरशद नदीम साहब ने कोई 2024 में वो गोल्ड मेडल को जीत लिया था। अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी किसी गरीब के पास पैसा आ जाए ना तो वो हम पाकिस्तानी ना बड़े छोटे ज़हन के होते हैं, हमारी बड़ी छोटे गोल्स होते हैं। मतलब पैसा आ गया बस ठीक है जी, और जिंदगी में कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है, हत्तम बाढ़ में गया खड़ा स्काई डाइव करो। अरशद नदीम साहब का वो था। इस साल अरशद नदीम साहब भाईजान 9वें नंबर पे आए कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब कोला शीश नाग लर्न लेके वापिस आए अरशद नदीम, बिल्कुल ठीक है। और उस साइड पे इंडिया को देख लो, इंडिया ने कॉमनवेल्थ में सर 39 मेडल जीते हैं, 39 मेडल, और उसमें 13 गोल्ड मेडल थे। कितने? इधर आओ लर्न फैक्ट्री के मिनिस्टर, इधर आओ। 39 गोल्ड मेडल इंडिया जीत के गया। कितने? 39। और उन 39 में 39 मेडल इंडिया ने जीते और उन 39 में 13 गोल्ड मेडल थे। अब यह नहीं सुनो कि पाकिस्तान ने क्या उखाड़ा है, मैं बताता हूं ना। अब उतनी क्यों, मैं बताता हूं ना आपको। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता है। कितना? एक। अब इसमें मैं क्या बोलूं कि जी वो हमारे जो उधर गए हुए थे, क्या वो छनकना लेने गए हुए थे? इसमें चीजें ये नहीं मैटर करती। अब आप नीरज चोपड़ा की बात कर लो। नीरज चोपड़ा एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, एक कंसिस्टेंट एथलीट है, आपको कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। चाहे वो 90 मीटर का थ्रो ना मारे, लेकिन वो आपको हर कॉमनवेल्थ गेम हर साल आपको कुछ ना कुछ जिताता है। इस साल इवन के वो इंजरी में खेल रहा था, लेकिन फिर भी वो सिल्वर लेके गया। वो कंसिस्टेंसी के साथ आता है। जिस तरह विराट कोहली को हम क्रिकेट में बोलते हैं कि यार विराट कोहली क्यों बड़ा प्लेयर बना? विराट कोहली कंसिस्टेंट था अपनी परफॉर्मेंस में। नीरज चोपड़ा भी कंसिस्टेंट रहता है। अरशद नदीम का क्या हिसाब था? अरशद नदीम पिछले बारी जीत गया, पैसा आ गया, क्योंकि गरीब घर का था, पैसा आ गया, फेम भी मिल गया, आपको 4-5 लोगों ने पिक्चर्स भी खिंचवा ली, बस खत्म, खलास, कोई मोटिवेशन नहीं है। अब अगले साल मैं वही 9वें नंबर पे आऊंगा। टॉप 8 में भी नहीं है भाई, 9वें नंबर पे था सीधा बंदा। अब आप बोलो बंदा इस पे क्या बात करें? हम पाकिस्तानी रो रहे हैं, वो इंडिया वाले 39 किस तरह जीत गया। मैं आपको जरा पूरी कहानी बताता हूं ना। अब मेरी बात सुनो। इंडिया में नीरज चोपड़ा को वैसा ही प्रोटोकॉल दिया जाता है जैसा प्रोटोकॉल उधर क्रिकेटर्स को देते हैं, बॉलीवुड स्टार को मिलता है। उनकी अपनी गवर्नमेंट नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्ट करती है। उनको अच्छी से अच्छी जगह के ऊपर नीरज चोपड़ा को, उसको इंजरी हुई, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिला, उसको अच्छी सी अच्छी कंट्री में प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। उनकी जो बाकी एथलीट्स हैं उनको भी अच्छा प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारे पाकिस्तान में क्या है? ओए हमने तो मुल्क चलाने के लिए लोन IMF से लेना होता है, हम छनकना करेंगे? मुझे बताओ ना। नहीं, पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जी वो अरशद नदीम ने तो जलील करवा दिया हमें, अरशद नदीम ने तो हमें बिस्त करवा दिया। क्या जब 2024 में अरशद नदीम जीता था तो क्या अरशद नदीम के नाम की कोई एकेडमी पाकिस्तान में बनी थी? क्या तब स्पोर्ट्स को कुछ हाइप दी गई थी पाकिस्तान में? घंटा हाइप दी गई थी। ओए चलो ऐसी स्पोर्ट्स पे तो हम पैसे ही नहीं लगाते, और बहन के टको घंटे के जहां हम पैसा लगा रहे हैं क्रिकेट में, वहां हमारी बबरो हर जगह दफा जाके घंटा बजवाती है। क्रिकेट में तो कम से कम हम पैसा लगाते हैं ना। क्रिकेट में हमारा क्या हाल है? क्रिकेट में मेरी बबरो जाती है, मेरा रिजू डांसर जाता है, घंटा बजवा के भजन वापिस आ जाते हैं, शीशनाग लर्न लेके वापिस आ जाते हैं। और ये चीजें 3-4 साल से चल रही हैं। हर इवेंट में पाकिस्तान जाता है, लर्न लेके वापिस आ जाता है। अब आप देख लो, अब इसमें आप बोलोगे कि यार उनकी गवर्नमेंट अगर प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करती है, स्पोर्ट्स पे इन्वेस्ट करती है, तो हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? यार हमारे बाकी मसले ठीक है, गैस, बिजली, पानी, आटा, इन चीजों में हम अपना कंट्री चलाने के लिए IMF से लोन ले रहे हैं। हमने जब नया बजट बनाना होता है ना, तो हम ये अब सोचते हैं कि यार अब किससे लोन लें, लोन किससे लेना हमने? तो ये हम अपनी गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट नहीं ना कर सकते कि यार वो आके हमें ये करके देंगे।
और हमारा तो वो कोई बहुत बड़ा बैक रिकॉर्ड है ही नहीं। इंडिया का बैक रिकॉर्ड है ना, वो कॉमनवेल्थ गेम में जाके, वो एशियन गेम्स में जाके वो जीतते हैं, वो मेडल्स जीतते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा है कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया सूर्य कुमार यादव के ऊपर खासकर तनवीर अहमद बौखलाया हुआ है। तनवीर अहमद ये बातें कर रहा है कि ये सब जैसा कि साजिश है, जैसा और बीसीसीआई सिखा के सूर्य कुमार यादव से ये सारा हरकत करवा रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि सूर्य कुमार यादव ने ट्रोल किया है या कुछ भी किया है। ये नहीं होता है कि मोहम्मद रिजवान का जो वो डायलॉग था वो एक फ़नी थी और सूर्य कुमार यादव जो है वो बैटिंग करते वक्त इंजॉयमेंट के साथ वो बोल के मज़े ले लेके प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन इसको पाकिस्तानी मीडिया और तनवीर अहमद उल्टा ही ले लिया। तनवीर अहमद ये बातें कर रहा है कि ये बीसीसीआई की साजिश है, बीसीसीआई सिखाया करा रहा है। और कॉमनवेल्थ में भी भारत ने जो जबरदस्त पारी दिखाई, आप सभी ने देखा भी कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इंडियन टीम की जब के तारीफ कर रही है। पूरा फुटबॉल हो या क्या बोलते हैं वॉलीबॉल हो या बॉक्सिंग हो, धमाल मचा दिया पूरा कॉमनवेल्थ गेम में। तो दोस्तों इसके ऊपर आप सभी क्या राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसे मैं वीडियो में लाता रहूँगा।